बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज टीवी। बड़ी खुशखबरी मिल गई ईद से पहले। छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरियां। मुलाजमीन को 2 महीनों की तनख्वाह और पेंशन अदा करने का फैसला। इससे पहले बताता चलूं कि कल 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया हुकूमत की तरफ से, जो कि एक मखसूस डिपार्टमेंट यानी CDA के हज़ारों मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी दी गई, जिसमें यह बताया गया कि 14/3/2024 तक तमाम जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमानों के अलावा जो क्रिश्चियन है या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक बेसिक तनख्वाह 12/3/2024 तक अदा की जाए। इसी तरह जो मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको 28/3/2024 तक एक बेसिक तनख्वाह बोनस के तौर पर ईद से पहले दी जाए। इसी तरीके से आगे चलें तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आसफ जरदारी सदर मुंतखब हो चुके हैं और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह ना लेने का बड़ा फैसला। अभी हम बात करने जा रहे हैं तनख्वाहों और पेंशन में रमज़ान के मुबारक महीने में क्या बड़ा रिलीफ देने जा रही है हुकूमत जी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि जितने मुलाजमीन हैं उनको 2 महीने की तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाए ताकि रमज़ान के महीने में इनकी जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से बताता चलूँ, तनख्वाहें और पेंशन मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई जी। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने माली तौर पर कमज़ोरी हुकूमत के बावजूद TMA मुलाजमीन के लिए अहम फैसला कर लिया। उनकी सदारत में एक बड़ा इजलास हुआ रमज़ानुल मुबारक में बड़ा रिलीफ देने का। उन्होंने कहा कि TMA मुलाजमीन को तनख्वाह पेंशन अदायगियों के लिए फ़ंड जारी करते हुए महकमे को तरजीही बुनियादों पर यह हदायत जारी की कि मुलाजमीन को 2 महीने की तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाए ताकि इन मुलाजमीन को रमज़ान के दौरान और ईद पर कोई माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि कई महीनों से तनख्वाहों और पेंशन अदायगी का मसला दरपेश है। रमज़ान और ईद के लिए इन मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी का फौरी तौर पर बंदोबस्त किया जाए। अब आती है दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो कभी हल नहीं होता, और ये उस वक्त हल होता है जब तनख्वाहों का जो बजट है वो अनाउंस किया जाता है और उससे चंद लम्हे पहले एक कैबिनेट का इजलास होता है और उसमें फैसला किया जाता है। क्योंकि अब जो हुकूमत के सामने बड़े जो इकदामात जो हुकूमत ने करने और तरजीही बुनियादों पर जो सरकारी मुलाजमीन के बड़े बुनियादी मुतालबात हैं उनमें तनख्वाहों का सबसे बड़ा मसला है। मुलाजमीन ने अब तक जो है सबसे बड़ा मुतालबा यही रखा हुआ है कि उनकी तनख्वाहों में हाउस रेंट 2008 वाला और इसके अलावा मेडिकल अलाउंस और दूसरे बड़े मुतालबात में से जो उनका कन्वीनियंस अलाउंस है उसको बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से हुकूमत से यही मुलाजमीन का सबसे बड़ा मुतालबा है कि जैसे ही नई हुकूमत आती है वो हमेशा बड़ा रिलीफ देती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितने मुलाजमीन हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और इसके अलावा बताता चलूँ कि जो पंजाब की वज़ीर आला है उन्होंने भी एक बहुत बड़ा वादा किया था इनकैशमेंट वाला और पेंशन इस्लाहात के बारे में। तो इसलिए ये बड़ी तवक्को है कि ये हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ, और आपको ये तो पता ही है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुलाजमीन को ये रिकॉर्ड में तारीख में लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने 50% तनख्वाह मुलाजमीन की बढ़ाई थी। तो इसलिए अब बड़ी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% तक ज़रूर इजाफा करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।